नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। मुझे पता है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये लगभग 36 से 37 दिन हो चुके हैं इसको और अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकल के आया है। रूस वहाँ से लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन पर और यूक्रेन पुशबैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, रसिया को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अभी फ़िलहाल एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है रसिया के लिए कि रसिया जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन रसिया में घुस करके और रसिया के पास की एक सिटी है उस पे जा कर के वहाँ पर जितने भी ऑयल डीप थे उस पर जा कर के अटैक करके आया है। उसके यूक्रेन की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर गए हैं, मिग-24 करके हेलीकॉप्टर हैं। वो नीचे मतलब लो एल्टीट्यूड पर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जैसे भाई वहाँ की जो सर्विलांस सिस्टम होते हैं वो पकड़ लेते हैं और वो अटैक कर देंगे। तो लो एल्टीट्यूड पर गए हैं और रसिया में जा कर के अटैक करके आए हैं। ये रसिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। रसिया ने ये ओपनली कहा है कि $10 बिलियन तक का जितना भी मतलब ये तेल था यहाँ से मतलब 10 बिलियन तक का ये यूरोप को पहुँचा देते हैं इसी साइड से। क्योंकि आपको पता होगा कि रसिया के जो यूरोप में जो तेल जाता है वो यूक्रेन के माध्यम से ही जाता है। यूक्रेन में ही पाइपलाइंस दबी हुई हैं और उस पर जा कर के यूक्रेन अटैक करके आया है। इसका हालांकि एक सेटबैक पड़ेगा भाई दुनिया के सामने कि हाँ भाई अब यूक्रेन भी एग्रेसिव होने लगा है रसिया के ऊपर। हालांकि अब तक क्या समझ रहे थे कि भाई यूक्रेन भोला है, यूक्रेन पर अटैक रसिया ही इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है। अब यूक्रेन ने भी इस तरीके का काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे बेलगोर्ड करके ये शहर है, ये रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहीं से जो यूक्रेन है इसमें खार्किव और भाई यहीं से ही मतलब मेनली कंट्रोल किया जाता है। ये ईस्टर्न पार्ट है ना, जितना भी मिलिट्री का सिस्टम है ये यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मिग-24, इसका ये हेलीकॉप्टर है और ये रशियन ओरिजिन का ही है। ये भी देख सकते हो ये रशियन ओरिजिन का ही है। यूक्रेन के पास मोस्टली रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। और ये मिग-24 है, ये रसिया में 25 माइल्स मतलब 1 माइल्स में लगभग 1600 मीटर 1609 मीटर के समथिंग होते हैं। तो आप लगा सकते हो 25 माइल्स अंदर जा कर के एक शहर पे जा कर के अटैक करके आ जाते हैं और रसिया का जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो धरा का धरा रह जाता है। हालांकि रसिया कह रहा है, लेकिन जो इनसे जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में सिर्फ सस्पेंस क्लियर करके कह दिया कि भाई ना तो हम इसको मना करते और ना हम इसको हाँ कहते, मतलब हम अपनी तरफ से कोई बयान नहीं देना चाहते इस चीज़ पर। उन्होंने तो ये कह दिया एक तरीके से, कोई मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं किया है कि हमने किया है या नहीं किया है। लेकिन हाँ, रसिया के लिए सेटबैक न्यूज़ है। और आपको पता होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले ये बताया था आपको कल ही परसों की वीडियो में कि अब जो रसिया है वो कीव से और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यूक्रेन की, वहाँ से अपनी आर्मी को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया रसिया ने। लेकिन नाटो, जितने भी नाटो मेंबर्स हैं जिसमें भाई पूरा यूरोपियन और ये 31 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या कहा है कि ये सिर्फ रसिया की चाल है और ये बहुत लंबा युद्ध चलने वाला है। इसमें रसिया क्या कर रहा है कि वापस बुला करके एक तरीके से रीग्रुपिंग कर रहा है, क्योंकि जो पहले से जो प्लानिंग थी वो सब फैल मार गई। यूक्रेन पर अटैक तो किया लेकिन एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए और जो चाहते थे वो इनका जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए ये रीग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि रसिया पर ज़िंदगी मतलब एक तरीके से वर्ल्ड वार जब सेकेंड हुआ था ना उसके बाद से मतलब उस तक रसिया पर किसी ने आज तक अटैक नहीं किया था। हिटलर से पहले हिटलर ने ही किया था लास्ट टाइम, उसके बाद से अब तक किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन यूक्रेन ने, उसके पड़ोसी ने, मतलब बोला जाता है कि भाई रसिया एक सुपर पावर है ऑलरेडी। आपको पता होगा कि भाई डिफेंस के मामले में तो रसिया सबसे आगे है। हमारा जो इंडियन डिफेंस है वो भी रसिया के मामले में रसिया के ऊपर ही डिपेंडेंस है। दुनिया में दूसरे नंबर पर डिफेंस के मामले में आता है। उस देश में जा कर के अटैक करके आता है, तो ये रसिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होने वाली थी। लेकिन ये रसिया की तरफ से वह आरोप लगाए जा रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से सिर्फ यही सस्पेंस क्लियर करने वाला बयान आया है। और ये रसिया की मिट्टी पर पहली बार हुआ है और जो जिस शहर में हुआ है वहाँ पर मेनली इनके जो इम्पोर्टेंट्स वो हथियार थे वो भी रखे हुए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी वीडियो में कि किस तरीके से अटैक किया गया है। और यहाँ पर आग बुझाते हुए दिख रहे होंगे, पूरी न्यूज़ आपको दिख रही होगी क्लियरली। ये इनके ओल्ड टैंक्स हैं और ये वर्कर्स लगे हुए हैं आग बुझाने में। बिल्कुल मतलब ख़तरनाक वाली मूवमेंट की है। और वहाँ के हालांकि लोकल्स पीपल्स ने भी देखा है कि भाई किस तरीके से लो एल्टीट्यूड मतलब बिल्कुल नीचे हेलीकॉप्टर अपने यहाँ पर जाते हैं ना, जैसे अपने गांव में और सिटीज़ में देखते हैं कि भाई कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो सर्विलांस के लिए आते हैं तो बिल्कुल नीचे नीचे आते हैं। और जैसे कोरोना काल में भी देखा होगा कि भाई सर्विलांस के लिए ड्रोन उड़ाए गए थे, वो बिल्कुल मतलब एक ड्रोन की जो वो होती है ना, ड्रोन जिस ऊंचाई पर उड़ता है उस तरीके से इतनी ऊंचाई पर जा कर के ही आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई से आए हैं बस मतलब इतने लो एल्टीट्यूड पर आए हैं और वहाँ पर आकर के अटैक करके निकल जाते हैं।
ये रसिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होने वाला है। और हालांकि ये जो यूक्रेन है, कुछ कंट्रीज़ हैं, उनका कहना ये है कि रसिया सिर्फ यूक्रेन को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, कि दुनिया के सामने ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम ही अटैक नहीं कर रहे, अब यूक्रेन भी उल्टा अटैक करने लगा है। सिर्फ यही कहना है इनका, इसके अलावा इनका कुछ नहीं कहना। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। और ये जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका जो आप बयान हो वो देख सकते हो कि इन्होंने इससे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, मतलब एक तरीके से इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि भाई क्या है क्या नहीं, ये इन्होंने अटैक किया है या नहीं। ये सिर्फ रसिया की तरफ से बयान है, इनका कोई भी पर्सनल वो नहीं है। ये फॉरेन मिनिस्टर, इनका बयान आप देख सकते हो कि अपने इंडिया के जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, इनके बयान क्लियरली होता है कि भाई हम इसकी जैसे अभी हमारे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एस जयशंकर साहब जी और NS अजीत डोभाल जी, इनका जितना भी स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। उसी बीच में अब दूसरे देश पर आप यूक्रेन पर देखते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इनके जो ये फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने कोई कंफर्म नहीं किया है कि ना तो हम इसको मानते हैं और ना हम इससे मना करते हैं, कि ना तो हम ये कहते हैं कि हमने अटैक किया है और ना हम ये कहते हैं कि नहीं किया है। तो इन्होंने मतलब एक तरीके से उलझन भरे सवाल दे दिए। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें तो यूक्रेन के पास आज फिलहाल जितने टैंक हैं ना, उसमें से आधे से ज़्यादा तो सिर्फ रसिया के हैं। मतलब रसिया के जितने भी टैंक्स यूक्रेन में बढ़े थे, इन्होंने ये जो यूक्रेनियन आर्मी, उन्होंने अटैक कर करके एक तरीके से उनके ये छीन लिए और आज उसी से अब रशियन आर्मी पर अटैक करने लगे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे क्लियरली मेंशन है कि 43 इनके पास पहले थे, लगभग 74 के आसपास बता रहे थे कि 74 तो इनके खुद के थे, लेकिन उसके बाद 43 जो टैंक थे वो इन्होंने रसिया के 43 टैंक कब्जा लिए। तो आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से युद्ध चल रहा है ये। हालांकि मोस्टली देश क्या बोल रहे हैं कि भाई रसिया ने ये ऑपरेशन किया है, ये रसिया ने ऑपरेशन किया है, ये किया है, ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये चल रहा है। और इसमें यहाँ पर आप क्लियरली मेंशंस देख पा रहे हो कि, और भाई ये है कि 38 दिन हो चुके हैं और ये यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ मदद भेजी है इसको, ऑस्ट्रेलिया ने भी यूक्रेन को मदद भेजी है। ये इनके जो ये बुशमास्टर आर्म्ड व्हीकल है, ये भेजे हैं यूक्रेन को। इसमें मोस्टली सैनिक, मतलब सवारी के सैनिक जाते हैं। ये एक तरीके से बुलेट प्रूफ टाइप की कार्स होती है, ठीक है। और हमारे जो इंडिया है, इंडिया जैसे अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि इंडिया डायरेक्टली ऑयल परचेज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे उनके, और फिर रूबल्स में बात हो रही है। और ये देख पाओगे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी झेल रहे हैं, क्वाड की तरफ से भी प्रेशर झेलने लगा है इंडिया भी। हालांकि सभी देश, मतलब व्यापार तो चल रहा है, क्योंकि रशिया को छोड़ करके पूरी दुनिया व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया दुनिया का मतलब कितना भाग कैप्चर करता है। और इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो, जो कि भाई कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, ये देख सकते हो कि भाई ये तो मतलब एक तरीके से प्रभाव खराब देश, मतलब ख़राब नहीं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये तो अमेरिका की तू बोलता है कि अमेरिका जैसे बोलेगा हाँ तो हाँ, तो ऐसे बोलता है अमेरिका कि हाँ में हाँ बोलता है। तो इसने भी मतलब एक तरीके से बयान दिया है कि हम भी चाहते हैं कि ये जो रशिया है ये G20 से निकल जाए। हालांकि G20 ना, जो दुनिया की मोस्ट मतलब 20 वो कंट्रीज़ है जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमिक्स कंट्री आते हैं। हालांकि यदि रशिया पर इसी तरह के सैंक्शंस लगे रहे तो आने वाले 4-5 सालों में रशिया ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि वो 20 से पायदान से नीचे खिसक जाएगा। और रशिया का कहना है कि इन्होंने अभी तक यूक्रेन में जितने भी ये फूड स्टोरेज करने के 6 स्थान थे, वहाँ पर इन्होंने जितनी भी फैसिलिटी थी उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। 6 को तो कर दिया है। और इसीलिए पूरी दुनिया में फूड की वो आई हुई है, फूड की बिल्कुल कमी आई हुई है। और कुछ देश हैं जैसे मिस्र और कुछ बहुत सारे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं जो अब इंडिया पर देख रहे हैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया का ये है कि सत्यमेव जयते, और दूसरा सेवा परमो धर्मः और वासुदेव कुटुंबकम। ये रियली गुड चीज़ है, ये पूरी दुनिया के लिए चलती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो अभी तक नुकसान हुआ है ना 31 मार्च तक, मतलब कल शाम तक का नुकसान कितना हुआ है, 17, यूक्रेन का दावा है कि जो रसिया के लगभग 17,500 सैनिक मर चुके हैं अभी तक। ये सिर्फ यूक्रेन का दावा है। और ये बोट इतनी है, ये टैंक देख सकते हो आप, प्लेन देख सकते हो, प्लेन 135 प्लेन उड़ा चुके हैं ये यूक्रेन वाले। इनका मतलब एक तरीके से कह रहे हैं रसिया की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं है। रसिया ने तो सिर्फ ये कहा है कि 1500 से ज़्यादा सैनिक नहीं मरे हैं, मतलब 1200 से 1500 तक की गिनती की नहीं है। और ये आपको टैंक भी दिखाए थे मैंने कि भाई टैंक किस तरीके से कैप्चर करके बैठे हुए हैं यूक्रेन वाले उन्होंने टैंकर भी कैप्चर किया है हालांकि रसिया का।
और इसके अलावा कोई बयान नहीं दिया है। आपको पता होगा दोस्तों कि कल हमारे यहाँ पर इंडिया में मीटिंग्स हुई थी, आज ही मीटिंग कंप्लीट हुई है। जो ये इसके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, इनकी मीटिंग्स हुई है, हमारे सभी मिनिस्टर के साथ हुई है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने एक कहा था कि मैं पुतिन का बयान लेकर के आया हूँ, पुतिन का बयान लेकर के आया हूँ और नरेंद्र मोदी जी से सीक्रेटली बात करना चाहता हूँ। लेकिन सीक्रेटली बात तो नहीं हुई, लेकिन सभी मिनिस्टर्स के साथ हुई, जिसमें हमारे सभी जितने भी इम्पोर्टेंट्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें आ जाते हैं ये एस जयशंकर जी और ये अजीत डोभाल जी NSA और हमारे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनसे बिल्कुल बात हुई है। और ये जो करेंसी वाला सिस्टम चल रहा है ना कि भाई किस चीज़ से वो खरीदेंगे, व्यापार किस करेंसी में करें, उसी पर बात चल रही है मेनली। और आने वाले मतलब कुछ दिनों बाद 7 और आएंगे इनके रशियन डिप्लोमेट्स, और कुछ और आएंगे जो हमारी इंडियन बैंक्स हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए, किस तरीके से हमारे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड चल रहा है उसको बढ़ाया जाए, ना कि घटाया जाए। और रशिया ने अभी इंडिया को और ऑफ़र किया है ऑयल, और फिक्स वैल्यू कर दिया है कि $35, इससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं होगा, $35 पर आप लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स